जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA। तो JSA क्या है हम लोग आज अभी सीखेंगे। तो JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई द डेंजर ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी टू वर्कर्स। हम लोग वर्कर को जगह यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करके या स्पेसिफिक कंट्रोल लेना ही जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो जॉब सेफ्टी एनालिसिस किस लिए इम्पोर्टेंट है? वंस यू नो दैट द हजार्ड्स आर यू कैन रिड्यूस एलिमिनेट देम बिफोर एनीवन गेट्स हर्ट। सो कोई भी बंदा खतरे से बचने के लिए उस खतरा को हम लोग पहला पता करना, इसलिए ये JSA इम्पोर्टेंट है। द JSA कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट एंड टू reduce to train worker how to do their safety. For thus job safety analysis important. Yeah, JSA based on following principles. The first principle is a job can be analyzed for hazard in systematic way. A specific job can be separated into a series of relatively simple steps. Hazard associated with each step can be identified. Solution can be developed to control each hazard. सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जो जॉब में हजार्ड से उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एक सीरीज से जो सेपरेट कर सकते हैं, जो सिवेरिटी का हिसाब से ज़्यादा कम, या हजार्ड एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, हर एक काम का स्टेप में हम लोग क्या क्या खतरा जो ही को है वो उसको पता कर सकते हैं और सोल्यूशन कैन बी डेवलप टू कंट्रोल द हजार्ड्स, हम लोग सोल्यूशन भी ले सकते। फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए JSA करने के लिए हमको 4 एलिमेंट का जरूरी है। जो सबसे पहला सेलेक्ट जॉब एनालिसिस। सो फर्स्ट जॉब, ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप, जॉब में स्टेप्स को ब्रेक करना, आइडेंटिफाई हजार्ड एंड अनसेफ, करेक्टिव एक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्टिव way or step away. Yeah, some instructions for conducting a JSA. Yeah, start by involving employees, discuss what you are going to do and explain why. Explain that you are studying the task, not employee performance, involving employee in the entire process. Yeah, job in which one simple human mistake could lead to severe injury, job that are new to your operation or have been changed, job complex enough to require when instructions. Yeah, job task, avoid the two most common errors, make the task too detailed, make the task too general and losing their important activities. Yeah, break the job task into steps.